राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाले रक्षाबंधन के विषय में और रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाले एक महत्वपूर्ण ग्रहण के विषय में। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इस बार रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ रहा है। आखिर यह ग्रहण क्या है, इसका प्रभाव कहां रहेगा और रक्षाबंधन के पर्व पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इसकी पूरी और सही जानकारी। क्या ग्रहण के समय राखी बांधी जा सकती है? अगर नहीं बांधी जा सकती तो राखी बांधने का सही समय क्या होगा? सूतक कब से लग रहा है और ग्रहण कब समाप्त होगा? रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा और इस बार इसे किस प्रकार मनाना होगा? कुछ प्रांतों और कुछ संप्रदायों में रक्षाबंधन के दिन विशेष पूजा भी की जाती है। बहुत से लोग पूजन नहीं करते, केवल भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं और फिर अपने भाई को राखी बांधते हैं। वहीं बहुत से परिवारों में रक्षाबंधन के दिन विधि विधान से पूजन किया जाता है और उसके बाद राखी बांधने की परंपरा है। तो इस बार ग्रहण के कारण ये सभी कार्य किस प्रकार होंगे? राखी कब बांधनी चाहिए? पूजा कब करनी चाहिए? सूतक का क्या नियम रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ग्रहण कहां दिखाई देगा और इसका प्रभाव कहां रहेगा? यह बड़ा विषय है, क्योंकि रक्षाबंधन सभी सनातनी भाई बहन मनाते हैं और सनातनी जो हैं इस समय पूरी दुनिया में हैं। केवल एक अकेले भारत में यह त्योहार नहीं मनाया जाता, वरन पूरी दुनिया भर के देशों में यह त्योहार मनाया जाता है। अनेकों देशों में इस ग्रहण का प्रभाव है। तो किस किस देश में किस किस समय पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा? प्रमुख रूप से प्रभाव क्या रहने वाला है? भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय जनता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो भारत के आसपास नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में रहते हैं, उनको किस प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानकारी आरंभ करते हैं। किसी देश में कोई रहता है, कोई बहन अपना एयर टिकट बुक कर ले और पहुंच जाए रक्षाबंधन के लिए, पता लगा वहां तो ग्रहण था और अब क्या करेंगे? तो अपना प्रोग्राम सभी लोग उसके अनुसार निर्धारित करें, जिससे ग्रहण और बाकी चीजों से बचा जा सके। तो इसीलिए मैंने बहुत पहले ये जानकारी तैयार कर दी है आपका, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको समझ पाएं और उसके अनुसार ही अपने कार्यों को निर्धारित करें, अपने प्रोग्राम को निर्धारित करें, अपने आने जाने के कार्यक्रम को निर्धारित करें, जिससे कि समय पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्योंकि जो भी एक देश से दूसरे देश आने जाने वाले हैं या एक शहर से दूसरे शहर आने जाने वाले हैं, सबको टिकट बहुत पहले ही बुक करनी होती है। तो आप सोच विचार के टिकट बुक कीजिए, क्या उनके क्षेत्र में, उनके शहर में, उनके देश में ग्रहण है या नहीं है, तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा और वो चिंता मुक्त रहकर अपना प्रोग्राम बना पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे। जहां ग्रहण है उनको भी जब ये सही जानकारी मिलेगी तो वो भी उसके अनुसार अपना कार्यक्रम बना पाएंगे। इस प्रकार से आप उनकी बड़ी सहायता कर रहे हैं, जिससे कि वह अपने कार्यक्रम को सही प्रकार से निर्धारित कर सके। जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार सावन में बड़ी अद्भुत घटना घटित हो रही है। अद्भुत घटना यह है कि सावन में दोनों ही ग्रहण पड़ रहे हैं। श्रावण मास की अमावस्या को सूर्य ग्रहण है और वो बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण है, और श्रावण मास की पूर्णिमा जिस पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, तो इस पूर्णिमा पर भी ग्रहण लगने जा रहा है। एक महीने में 2 ग्रहण रहेगा। अब बात आती है कि रक्षाबंधन को कैसे करना है। आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह भाई बहन का त्योहार है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनको उपहार स्वरूप जो द्रव्य दक्षिणा या जो भी उपहार देना होता है वो देते हैं। सुरक्षा की एक प्रकार से गारंटी होती है। भाई सदा अपनी बहनों की रक्षा तो करते ही हैं। आजकल तो बहनें स्वयं सक्षम हो गई हैं रक्षा करने में, लेकिन जो भाई बहन का प्यार है वह इस बंधन से और अधिक मजबूत होता है। इसीलिए
इस त्योहार को केवल अभी से मनाया जाना आरंभ नहीं किया, यह आदिकाल से है, युगों युगों से मनाया जाता रहा। आप बात करें तो आरंभिक समय में जब राजा बलि हुए, सतयुग की बात है ये, जब राजा बलि हुए तो राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी और राखी बांधकर वह अपने स्वामी भगवान नारायण को राजा बलि से वापस लेकर आई थी। आपको वृत्तांत ज्ञात होगा। पिछले दिनों ही जब हम पुराण सुना रहे थे तो उसमें वर्णन भी आया था। जब हमने सुनाया था तो वहां राजा बलि का वृत्तांत था। अधिक मास में भी राजा बलि का वृत्तांत आपने श्रवण किया था। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। 3 पग भूमि मांगी भगवान नारायण ने, 2 पग में पूरा त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब बोला था तो राजा बलि ने कहा, प्रभु तीसरा पग, तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए, जब तक मैं जीवित हूं मैं सब कुछ दान करूंगा, अपने वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। जब भगवान को उसने अपना सिर समर्पित कर दिया तो भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हारी इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे निवास स्थान पर आकर वास कीजिए, आप वहीं रहिए, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान नारायण ने तथास्तु कहा और इस कारण से भगवान को राजा बलि के यहां वास करना पड़ता है। तब रक्षाबंधन के समय पर मां लक्ष्मी जाती हैं, राजा बलि को राखी बांधती हैं और उपहार के रूप में अपने पति को पुनः प्राप्त करती हैं। तब से यह रक्षाबंधन की प्रथा चली आ रही है। आप देखिए, जब द्वापर की बात करेंगे तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को देवी द्रौपदी ने राखी बांधी थी, इसके भी वृत्तांत मिलते हैं। इसके बाद कलयुग आया। कलयुग में भी मुगल काल के समय से अनेकों प्रमाण हैं जो बताते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार होता आया था। मुगल सम्राटों को भी राखी बांधी गई थी। जो राजपूताना महिलाएं थी उन्होंने मुगलों को राखी बांधी थी। इस प्रकार की अनेकों कथाएं और वृत्तांत सामने आते हैं। इस त्योहार का बड़ा महत्व है, यह बड़ा पावन और पवित्र है। और जब इस त्योहार पर ग्रहण आ जाए तो परेशानी यह होती है कि ग्रहण का जब सूतक लग जाता है तो सूतक लगने के बाद से ही कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। जैसे ही ग्रहण का सूतक लग गया सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है, पूजा पाठ पर प्रतिबंध लग जाता है, कोई भी उत्तम कार्य होता ही नहीं है। यह प्रथम नियम है। ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही आपको मंदिर के पट बंद कर देने होते हैं, ना भगवान को भोग लगा सकते हैं और कोई भी शुभ कार्य, खुशियां मनाने का जो कार्य है, उत्सव मनाने का कार्य, वह ग्रहण में नहीं हो सकता। इसी कारण से ग्रहण में रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन अपने आप में एक उत्सव है, खुशियों का त्योहार है और जो ग्रहण चल रहा हो उस समय में खुशियां मनाना वर्जित कहा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां जहां ग्रहण है वहां रक्षाबंधन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। एक प्रकार से कि रक्षाबंधन बनेगा कैसे, ग्रहण के सूतक को समझना बड़ा आवश्यक हो जाएगा। वहां कारण क्या है? देखिए, ग्रहण जो होता है वो तो 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक का ही होता है, पर जो सूतक है वो बहुत बड़ा होता है। सूतक ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूतक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है और अगर चंद्र ग्रहण है तो सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। तो ऐसे में सूतक लगने के बाद कोई कार्य होता नहीं है। और यूं देखिए कि आप पूरे के पूरे लगभग 12 से 15 घंटे इसी में निकाल देते हैं। ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है। ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें तो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो ग्रहण के समय अपने भाइयों को राखी बांधने कैसे जाएं? इसमें भी बड़ी अड़चने होती हैं। ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पर मैं यहां एक बात बताऊं आपको जो आपके बड़े काम की है कि इसमें डरना नहीं होता। हमारे समाज में क्या है कि गर्भवती माताओं बहनों को डराया बहुत जाता है ग्रहण को लेकर, पर ग्रहण डरने का विषय नहीं है, ग्रहण सावधान रहने का विषय है। अगर सावधान होकर आप कोई भी कार्य करेंगे
तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है और किसी प्रकार की हानि नहीं है। सावधानी बड़ी आवश्यक है। कहा जाता है कि गर्भवती हैं, ग्रहण के कारण इनके बच्चे को हानि हो सकती है, ग्रहण के प्रभाव से उसे परेशानी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। जब तक आप सावधानी पूर्वक कार्य कर रही हैं, तब तक जबरदस्ती ग्रहण आपके बच्चे को हानि नहीं करेगा। हाँ, जब तक आप गलती न करें तब तक ऐसा नहीं होगा, पर अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो वह हानिकारक हो सकता है। तो ग्रहण के जो प्रमुख नियम हैं उनमें यह है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको प्रयास करके जितना हो सके अंदर ही रहना चाहिए, खुले आसमान के बीच में नहीं आना चाहिए। आना भी पड़े तो सावधानी क्या रखनी है? सावधानी यह रखनी है कि चलते फिरते समय बड़ी सावधानी से चलें कि कहीं गलती से कोई ठोकर न लग जाए। संभावनाएं अधिक पड़ती हैं इस समय पर, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। घर में कोई कटाई चटाई बुनाई का कार्य मना होता है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें किसी नुकीली वस्तु का प्रयोग होता हो, चाकू छुरी आदि, या सिलाई कढ़ाई बुनाई के जो औजार होते हैं उन सब से दूर रहना होता है, जिससे कि किसी प्रकार का कोई कट आदि न लग जाए, खून आदि न निकल आए। अगर ऐसा होता है तो वह हानिकारक कहा जाता है कि हां, इससे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर फिर मैं यही कहूंगा कि सावधानी बड़ी आवश्यक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। खाने पीने को लेकर बड़ी अजीब स्थितियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। हां, ग्रहण के नियम तो यह कहते हैं कि ग्रहण के समय हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, परंतु जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको सावधानी पूर्वक खिलाया जा सकता है, उनके लिए दोष नहीं है। बस शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण के समय हानिकारक जीवाणु जो हैं वे वातावरण में होते हैं, जो भोजन को दूषित कर सकते हैं, जिससे बीमार हो सकते हैं। इसीलिए ताजा बना हुआ शुद्ध और सात्विक आहार लें, वहां आपके लिए उत्तम रहेगा। भूखे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भूखे रहने से आपके शिशु को उसका नुकसान हो सकता है, उसका वजन कम हो सकता है। जब आप भूखे रहेंगे तो बच्चे को भी भोजन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप खा सकते हैं, खाने की मनाही नहीं है। यहां तक कि बुजुर्गों के लिए और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और जिन्हें दवाइयां लेनी है उनके लिए ग्रहण में खाने का दोष नहीं है। सावधानी पूर्वक ये सभी लोग खा सकते हैं। अच्छा भोजन खाएं और स्वच्छ भोजन खाएं। विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए मैं कहूं तो सोने की मनाही होती है कि ग्रहण के समय आपको सोना नहीं चाहिए, निद्रा में नहीं जाना चाहिए। लेट सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप बैठे ही रहें। 12-15 घंटे गर्भस्थ अवस्था में बैठे रहना भी संभव नहीं किसी के लिए। पर आपने निद्रा में नहीं जाना है, सोना नहीं है, लेट सकते हैं। आप भगवान का भजन करते हुए दिन व्यतीत करें। जो ग्रहण का समय है, भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के स्तोत्र सुनिए, जितना हो सके स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए, यह कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिए। ग्रहण में दान अवश्य देना चाहिए। ग्रहण का दान श्रेष्ठ दान कहा गया है। जो भी आप दान देना चाहें कीजिए, लेकिन ग्रहण में आप किसी भी प्रकार से दान अवश्य दीजिए। इस दान का पुण्य फल बहुत है और यह दान तो सभी को करना चाहिए। मैं केवल गर्भवती माताओं बहनों को नहीं कह रहा, यह सभी के लिए है दान। ग्रहण का दान महादान कहा गया है। इसका पुण्य बहुत लिखा है शास्त्रों में। क्या दान करें? अन्न, धन, वस्त्र, जो भी आप वस्तु दान देना चाहें। जब ग्रहण चल रहा है तो मन में संकल्प कर ले कि प्रभु, आज के इस ग्रहण पर मैं यह वस्तु दान देने का संकल्प करता हूं। यह मैं आपके निमित्त अर्पित करूंगा, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वह वस्तु दान दे दीजिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन कब शुरू हो रहा है, कब मनाना है, और रक्षाबंधन पर जो ग्रहण है वह कब शुरू हो रहा है, सूतक कब शुरू हो रहा है, और उसका प्रभाव कहां कहां रहेगा। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर, और 28 अगस्त को सुबह 9:47 पर यह समाप्त हो जाएगी।
भारतीय दिल्ली के समय के अनुसार। ऐसे में उदया